अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक बकरा गुस्सा कर गया है अपने मालिक से। उसकी वजूहत क्या है, वो किस लिए, आखिर वो अपने मालिक से किस तरह बदला लेता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और इस स्टोरी के साथ साथ हम इंग्लिश के बहुत से वैकेबलरी पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम पढ़ेंगे, इस तरह हम ग्रामर को भी डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, इंशाल्लाह ये भी आप सीखोगे। डियर फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो से, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, आप इस तरह की वीडियो से यकीन करें बहुत से ग्रामर सीखोगे, बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर सीखोगे, बहुत से वैकेबलरी सीखोगे। और जो वैकेबलरी आप किसी स्टोरी के थ्रू सीखोगे, किसी बुक के थ्रू सीखोगे, यकीन करें वो वैकेबलरी आपके जहन से कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स अपनी स्टोरी को। जो हमारी स्टोरी है वो है कि द एंग्री गॉट, यानी कि नाराज़ बकरा। ठीक है, एंग्री को नाराज़ भी कहते हैं या इसको हम गुस्से वाला भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने गुस्से वाला लिखा है, नाराज़ बकरी। अभी ये बकरी क्यों नाराज़ हुई, इसको अभी इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। सही है डियर फ्रेंड्स, हमारा जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। राजा बेसिकली इस बकरी का नाम है। राजा आइस्टबोम, ये एक ज़िद्दी गॉट यानी कि एक ज़िद्दी बकरी। ठीक है, लिफ्ट रहता था, जिसको हम ड्वेल भी कहते हैं, जिसको हम रिसाइड भी कहते हैं। ठीक है, रहता था कहाँ पे, ऑन अ फार्म, एक खेत में। ठीक है, किसके साथ, विद इस ऑनर, अपनी मालिक के साथ। ऑनर कहते हैं मालिक को। ठीक है, अच्छा उसका मालिक का नाम क्या था, फार्मर अहमद, यानी कि किसान अहमद। फार्मर कहते हैं किसान को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, फार्मर अहमद यानी कि किसान अहमद फॉगॉट, भूल गया, ये फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है, भूल गया, टू फीड यानी कि खिलाएं राजा को इज़ फेवरेट ट्रीट्स, उसके पसंदीदा खुराक या चीज़ें। ठीक है, ट्रीट्स दावत को भी कहते हैं, खुराकों को भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन उसकी मालिक जो था वो टोटली भूल गया कि उसकी जो फेवरेट खुराक थे उनको खिलाऊं उन राजा को, यानी उस बकरी को। राजा फेल्ट अंग्री, राजा ने क्या, भूखा महसूस किया। फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने महसूस करना, यहाँ पे फेल्ट महसूस की, अंग्री भूखा, एंड निगलेटेड और नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, निगलेक्ट में किसी चीज़ को जब नज़रअंदाज करते हो, नहीं देखते हो, उसको हम निगलेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसने अपने आप को कैसे पाया, उसने महसूस की या उसे लगा कि मैं अभी भूखा हूँ और मुझे नज़रअंदाज किया गया है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के, एनरेज्ड यानी कि गुस्से से भरपूर। ठीक है, काफ़ी गुस्सा। ठीक है, राजा डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया। ठीक है, डिसाइडेड मीन फैसला किया, टू टेक मैटर इन टू हिज ओन ओव्स, यानी कि वो इस मसले को ख़ुद संभालेगा, इस मसले से ख़ुद वो डील करेगा। ठीक है, यानी कि अगर उसने मुझे गुस्सा दिलाया, अभी मैं इंशाल्लाह उसको सबक जो है सबक दूंगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि ई स्टार्टेड, उसने शुरू की, यानी कि राजा ने, उस बकरी ने क्या किया, शुरू की, क्या करना, च्यूइंग यानी कि चबाना, ऑन फार्मर्स प्राइज्ड पोजेसेशंस, यानी कि उसने क्या किया, चबाना शुरू किया अहमद के कीमती चीज़ों को। ठीक है, पोजेसेशंस कहते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो उसकी मलकियत के हो। ठीक है, अच्छा उसमें से एक क्या था कि ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, एंड मेड यानी कि आज से बना हुआ, ब्लैंकेट यानी कि कंबल, यानी कि उस जो वो एक कंबल थी वहाँ पे जो आज से बना हुआ था। ठीक है, उसको भी चबाना शुरू की। आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के, फार्मर अहमद यानी कि किसान अहमद स्कॉल्डेड यानी कि डांटा। ठीक है, उसे डांटा, किसको, राजा को, यानी कि उस बकरी को। और क्या कहा कि राजा, वाई आर यू रूनिंग माई ब्लैंकेट, राजा आप क्यों मेरी कंबल को ख़राब कर रहे हो। रून मीन ख़राब करना, बर्बाद करना। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, मेरी कंबल को क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, राजा स्टिल फ्यूमिंग, अभी भी चूँकि गुस्से में थी, फमिंग अभी भी गुस्से में थी। ठीक है, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज मीन इनकार करना, इनकार कर दिया किस चीज़ से, टू एपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगने से। ठीक है, अभी भी वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो बजाय, अच्छा इंस्टेड यानी कि बजाय, इसके बरहक्स, ई रेन हवे, वो भाग गया, यानी कि राजा जो था वो भाग गया, रेन हवे भाग गया, ब्लीटिंग मी करते हुए, यानी कि जो आवाज़ बकरी निकलती है उसी तरह ममियाती हुई। ठीक है, लाउडली, ज़ोर से। ठीक है, ये बेसिकली एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है, बेसिकली हमें बताता है कि जो ये एक्शन हुआ है एज अ वर्ब, ये किस तरीके से हुआ है। बेसिकली हमें तरीका, मेथड बता रहा है कि ये किस तरीके से हुआ। फार्मर अहमद यानी कि किसान अहमद, ठीक है,
चेस्ड यानी कि पीछा किया, चेस मीन टू पीछा मतलब पीछा करना या टू परस्यू, ठीक है। आफ्टर राजा यानी कि राजा के पीछे, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू काम हिम डाउन यानी कि थोड़ा पुरसकून करते हुए, यानी कि उसका जो गुस्सा है उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है। राजा कम बैक, राजा वापस आओ। आई गिव यू मैं आपको दूंगा, गिव मीन देना, ठीक है। आई गिव यू मैं दूंगा, ऑल द ट्रीट्स तमाम चीज़ें, तमाम दावतें, तमाम खुराक, ठीक है। यू वांट जो आप चाहते हो, मैं तुम्हें तमाम चीज़ें दूंगा जो आप चाहते हो, बस ऐसा करो वापस आ जाओ। आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि राजा फाइनली यानी कि राजा बिल आखिर स्टॉप यानी कि रुक गया, ठीक है। स्टॉप मीन रुक जाना, रुक गया। लुक्ड बैक पीछे देखा, लुक मीन देखना, बैक मीन पीछे यानी कि पीछे देखा यानी कि उस अपने मालिक की तरफ। एंड ब्लीटेड और मीमी की, ठीक है। और क्या कहा कि यू शुड हैव फेड मी ऑन टाइम, आपको मुझे वक्त पे खाना देना चाहिए था या खिलाना चाहिए था। फीड जो है बेसिकली फैट जो है फीड की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली मीन खिलाना, आपको मुझे टाइम पे खाना खिलाना चाहिए था, ठीक है। फार्मर अहमद लाफ्ट यानी कि किसान अहमद जो है वो अंसा, लाफ मीन अंसा, ठीक है। एंड और प्रॉमिस्ड और वादा किया, किस चीज़ की वादा किया कि टू नेवर फगेट राजाज मील्स अगेन यानी कि वो कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। फगेट में भूल जाना, राजाज मील राजा के खाने को, मील मतलब खाना, अगेन दोबारा, ठीक है। राजा सेटिस्फाइड यानी कि राजा जो है मुतमैन हुआ, ठीक है, सेटिस्फाइड हुआ। रिटर्न वापस आया, टू द फार्म यानी कि खेत में, ठीक है, वापस खेत में आया, सही है। फिर आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि एज द डेज पास्ट, जैसे ही, एज मीन जैसे ही, डेज मतलब दिन, पास्ट यानी कि गुजरे। फार्मर अहमद यानी कि किसान अहमद मेड श्योर इस बात की यकीन दहानी की या यकीन बनाया, टू फीड राजा ऑन टाइम कि वो राजा को क्या करेगा, टाइम पे वक्त पे खाना खिलाएगा, ठीक है। फीड मीन खिलाना। तो इस तरह से राजाज एंगर यानी कि राजा की जो गुस्सा है, नाराज़गी है, टर्न इनटू इफेक्शन मोहब्बत में बदल गई, टर्न मीन बदल जाना, इनटू इफेक्शन मोहब्बत में बदल गई। एंड और ई उड आफन नज़ल वो हमेशा क्या करता था, नरमी से छूता था, नज़ल मीन छूना, ठीक है, नरमी से छूता था। फार्मर अहमद एंड किसान अहमद के आतों को, ठीक है। डिफरेंस आई होप कि अंत तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि द फार्म वाज फिल्ड विद साउंड ऑफ राजाज हैप्पी ब्लीड्स यानी कि जो खेत है वो भर गई, फिल्ड मीन भर गई, किस चीज़ से, विद द साउंड ऑफ राजाज हैप्पी ब्लीड्स यानी कि राजा के खुशी मीमी से, मेमयाने से, ठीक है। एंड और फार्मर अहमद स्माइल और किसान अहमद की मुस्कुराहटों से, ठीक है। राजाज टेंट्रम राजा का गुस्सा। एड थॉट सिखा चुका था, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। सिखा चुका था किसको, फार्मर अहमद यानी कि किसान अहमद को। अ वैल्यूएबल लेसन एक कीमती सबक, ठीक है। वो क्या थी कि टू प्योरिटाइज यानी कि तरजीह दे दे, इज़ बिलव्ड गोट्स नीड्स यानी कि अपने महबूब या छाने वाले जो है बकरे की ज़रूरियात को, नीड्स कहते हैं ज़रूरियात को। तो किस तरह क्या हुआ कि फ्राम देन हॉन यानी कि उस दिन से या उधरी से, देयर बॉन्ड उनका रिश्ता, ग्रीव स्ट्रॉन्गर बढ़ गया, ग्रीव जो है ग्रो की सेकंड फॉर्म है, ग्रीव स्ट्रॉन्गर यानी कि मजबूत हो गया, ठीक है। एंड और द फार्म बिकेम और जो फार्म है, जो खेत है, वो क्या हुआ, बना। अपियर एक खुशहाल वाली प्लेस यानी कि जगह, फॉर बोथ राजा एंड फार्मर अहमद दोनों राजा और किसान अहमद के लिए। राजा कंटिन्यूड यानी कि राजा ने जारी किया, टू लिव रहना, ऑन द फार्म यानी कि खेत में, इंजॉइंग आप कह सकते हो इंजॉय करते हुए, लुत्फानंदोज़ होते हुए, इज़ फेवरेट अपनी पसंदीदा ट्रीट्स दावतों को या खुराक को, एंड और द लव और मोहब्बत, एंड केयर और आप कह सकते हो ख्याल, ठीक है, आप फार्मर अहमद किसान अहमद का। यानी कि डिफरेंस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें एक खूबसूरत रिश्ते की बात हो रही थी, ठीक है, एक बकरे और उसके ऑनर के दरमियान, ठीक है। और इस तरह से यकीन करें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी हमने सीखी, बहुत से हमने ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।